जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसन अली और वेलकम करता हूं आपको आज के न्यू लेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ये निश या कैटेगरी रिसर्च क्या होती है, क्या ये दोनों चीज़ें सेम है और क्या डिफरेंट हैं इन दोनों में, एंड क्या ये वेबसाइट के लिए ज़रूरी हैं भी या नहीं है। उम्मीद करता हूँ पिछले लेक्चर्स आप लोगों ने देखे होंगे और उसको अच्छे तरीके से समझा होगा। ठीक है, तो व्यूअर्स सबसे पहले ये जो निश होती है ये कैटेगरी रिसर्च होती है। बेसिकली आप इसको सेम मान के चल सकते हैं। ठीक है व्यूवर्स, जो वेबसाइट की कैटेगरी हमने सेलेक्ट करनी है उसको इंग्लिश में ज़रा टेक्निकल टर्म में निश भी बोला जाता है। ठीक है, इस बात की समझ आ गई। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि क्या ये वेबसाइट के लिए ज़रूरी है। जी बिल्कुल व्यूवर्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप समझ लें कि आपकी वेबसाइट की बैकबोन होगी ये निश रिसर्च। ठीक है, निश रिसर्च किसको बोला जाता है? वेबसाइट का टॉपिक या वेबसाइट की कैटेगरी। अब मान के चलते हैं यहाँ पे आपकी ये एक वेबसाइट है फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये आपकी एक वेबसाइट है, इसमें आपने आर्टिकल्स लिखने हैं। अब इसके ऊपर जो आपने कंटेंट लिखना है व्यूवर्स, जो आपने आर्टिकल्स लिखने हैं, ठीक है, वो किसी ना किसी टॉपिक पे तो लिखने हैं डेफिनेटली। ठीक है, उसको लिखने के लिए आपको कोई ना कोई मौजू तो चाहिए, कोई ना कोई उन्वान चाहिए जिसके ऊपर आप आर्टिकल्स लिख सकेंगे। ठीक है, तो बेसिकली उस मौजू या उस टॉपिक की या उस स्पेसिफिक कैटेगरी की जो सिलेक्शन होती है उसको निश रिसर्च बोला जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये करनी पड़ेगी आपको। ठीक है व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं कि ये कैसे की जाती है या हम लोग इसे कैसे करते हैं। ठीक है, इन द बिगिनिंग जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा, देखें आप सबसे पहले तो कोई ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपका जो है ना वो इंटरेस्ट हो अच्छा खासा। ठीक है, इंटरेस्ट का मतलब ये हो सकता है यहाँ पे या तो वो आपकी हॉबी हो सकती है, किसी चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा बोलना पसंद है, किसी चीज़ के ऊपर आपके पास नॉलेज है। ठीक है, आप वो चीज़ सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आपने अपना इंटरेस्ट जो है ना वो गूगल को शो करवाना है, अपनी वेबसाइट पे शो करवाना है। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड सेकंड जो चीज़ है वो हमारे पास है नॉलेज। अब जो आप इंटरेस्ट शो करवाएंगे गूगल में, जिस चीज़ के बारे में आपको इंटरेस्ट होगा या जिस चीज़ में आपको अच्छा नॉलेज होगा, ठीक है, उसकी मालूमात भी तो रखना आपके ऊपर फ़र्ज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी हॉबी है कि आप कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा बात कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में आपको इंटरेस्ट है, आपको कोई चार चीज़ें उसकी पता हैं, तो वो जो चार चीज़ें आपको पता है वो बेसिकली नॉलेज है। ठीक है, आप जो भी अपनी हॉबी या निश या जो भी इंटरेस्ट आप सेलेक्ट करते हैं उसमें आपका जो है ना नॉलेज या इन्फॉर्मेशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तीसरी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पे तीसरी चीज़ जो हमारे पास है वो है फोकस। ठीक है, अब आपके पास आपने मान के चलें कि आपका एक चीज़ में एक टॉपिक में इंटरेस्ट था। फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट था कि लाइक अगर आप गर्ल हैं कि हेयर ग्रोथ कैसे की जाती है। ठीक है, हेयर ग्रोथ की बात हम कर लेते हैं कि लाइक हेयर फॉल सोल्यूशन आप दे रहे हैं या बालों को लंबा करने की का जो है आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। ठीक है, आपने खुद उसके ऊपर पर्सनल कोई काम किया हुआ है। ठीक है, आपने कुछ पर्सनली ऑयल्स वगैरह लगाए होंगे या कुछ किया होगा ऐसा। ठीक है, अगर बॉयज़ की उसमें मैं बात करूँ तो बॉयज़ को ज़्यादातर इंटरेस्ट किस में होता है? फ़ोन्स में। ठीक है, फ़ोन्स में हो सकता है या डिफरेंट हॉबीज़ हो सकती हैं, किसी को बैडमिंटन का शौक हो सकता है। ठीक है, अब अगर कोई बैडमिंटन का शौक रखता है, ठीक है, उसमें उसका इंटरेस्ट भी है, उसके पास नॉलेज भी होगा कि भाई बैडमिंटन जो है उसके लिए हमें जो है वो डिफरेंट टाइप के रैकेट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, फ़लाँ टाइप के रैकेट हैं। अब बैडमिंटन जो है वो बॉल से भी खेला जा सकता है। अब ये किसको पता होगा? जिसका बैडमिंटन में अच्छा खासा इंटरेस्ट होगा। ठीक है, या जो बैडमिंटन की चार पांच चीज़ें जानता होगा, वो उसके बारे में नॉलेज भी रखता है। ठीक है, अब इसमें नॉलेज के बाद आता है फोकस। देखें, आपने अगर बैडमिंटन सेलेक्ट कर लिया कि आप बैडमिंटन के ऊपर बात करेंगे, तो आपने फिर इस तरह नहीं करना कि आप दो चार आर्टिकल लिखेंगे और आपकी वेबसाइट एडसेंस से अप्रूव हो जाएगी। नहीं, ये पॉसिबल चीज़ नहीं है। ठीक है, इनिशियल स्टेजेस पे ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर जब आप प्रो बन जाएं, मींस के आप अच्छी खासी ब्लॉगिंग करने लग जाएं, आपको चीज़ों का पता लग जाए, फिर आप कह सकते हैं कि अगर मैं 5 ब्लॉग भी लिखूंगा तो मैं वेबसाइट को एडसेंस से अप्रूव करवा लूँगा। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको क्या चाहिए होगा? फोकस। ठीक है, ये भी, ये तीन चीज़ें गाइस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी वेबसाइट को बनाने के लिए या वेबसाइट से अर्निंग करने के लिए। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ है इसमें कि आपने जो भी निश सिलेक्शन करनी है, जो भी कैटेगरी सिलेक्शन करनी है, ठीक है, उसमें आपने ये नहीं देखना कि मैं इसमें से कितना जो है वो पैसा कमा लूँगा या कमा लूँगी। नहीं, आपने काम करना है यूज़र के लिए। आपने वैल्यू किसको देनी है? यूज़र को वैल्यू देनी है। ठीक है, और दूसरा वैल्यू किसको देनी है? हमने गूगल को देनी है। ठीक है, ये दो जो हैं हम इनके साथ, इनके बीच बेसिकली आप काम करेंगे। ठीक है, ये आप है।
ठीक है। इन दो के सेंटर में जो काम करेंगे वो आप है। अब आपने यहाँ से ये नहीं सोचना कि डायरेक्ट मैं गूगल से पैसे कमाने के लिए काम करूँगा, ठीक है, नहीं। आपने गूगल को शो करवाना है कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ वो लोगों की हेल्प के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा एक प्रोफेशन है, मेरा इंटरेस्ट है, मेरे पास नॉलेज है, मेरा फोकस है इस काम के ऊपर। इस तरीके से आप काम करेंगे तो आप निश अच्छी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा। देखें, इन बिगनिंग मैंने लिखा हुआ है, इन बिगनिंग यानी कि स्टार्टिंग में, ठीक है। डू नॉट वर्क ऑन सीजनल निश। अब निश का मतलब तो आपको पता है, डू नॉट वर्क ऑन सीजनल निश मतलब कि ऐसे कोई इवेंट टाइप के ऊपर काम नहीं करना, ऐसी किसी चीज़ के ऊपर काम नहीं करना, या ऐसा कोई टॉपिक नहीं सिलेक्ट कर लेना, या ऐसी निश नहीं सिलेक्ट करनी जो सीजनल हो, ठीक है, वो मतलब 4 दिन चले और 4 दिन के बाद बंद हो जाए। इस चीज़ को आपने नहीं सिलेक्ट करना, ठीक है। तो आपका जो इंटरेस्ट भी है आपने वो ये भी देखना है कि क्या मेरे इंटरेस्ट के अंदर कोई सीजनल चीज़ तो नहीं आ रही, ठीक है। अब इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पे क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल अभी विंटर चल रहा है, ठीक है। अब विंटर आने वाला है। अब आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप जो है ना विंटर के क्लॉथ्स के ऊपर वेबसाइट बना के बैठ जाएं, उसके ऊपर आर्टिकल लिखें। वो स्पेसिफिक कहाँ तक चलेगी, वो चीज़ चलेगी आपकी जस्ट विंटर विंटर तक, ठीक है। विंटर तक चलेगी। और विंटर के बाद अगर फ़र्ज़ कर लें आपने ये क्लॉथ की नहीं सिलेक्ट की है, विंटर क्लॉथ की, ठीक है, और विंटर के बाद जो है ना वो समर आ गया बीच में, ठीक है। तो फिर अब आप मुझे ये बताएं कि आपने जो मेहनत की थी, जो आर्टिकल लिखे थे, वो कहाँ जाएंगे समर में, ठीक है। उनके ऊपर तो ट्रैफिक नहीं आनी ना, उनको लोगों ने तो नहीं सर्च करना समर में। समर में कौन सर्च करेगा कि जी मुझे विंटर के क्लॉथ चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपने एवरग्रीन जो निश होती है वो सिलेक्ट करनी है। अगर मैं एवरग्रीन निश की बात करूं, एवरग्रीन निश कौन सी हो सकती है, किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, ठीक है। लोग किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो इंटरनेट पे, वो चीज़ आपने प्रोवाइड करनी है अपनी ब्लॉग वेबसाइट में, ठीक है। या ऐसा टॉपिक या ऐसी निश आपने सेलेक्ट करनी है जो एवरग्रीन हो, सारी ज़िंदगी चल सके, लोग उसके बारे में आगे से आगे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं ब्यूटी की निश के ऊपर बात करूँ, स्किन पे बात करूँ, ठीक है। अब मेल भी एंड फीमेल्स भी पूरी दुनिया में, ठीक है, लोग स्किन के बारे में रिसर्च करते होंगे, ठीक है। ये हम आगे चल के रिसर्च करेंगे कि कितनी रिसर्च करनी है, कैसे करनी है और क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट करनी है। अब अगर मैं स्किन के ऊपर वेबसाइट बनाऊंगा कि लाइक स्किन को कैसे हम ग्लो कर सकते हैं, उसकी ब्यूटी में हम कैसे इजाफा कर सकते हैं, उसको ब्यूटी को इंक्रीज़ करने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये जो स्किन वाली हमारे पास निश होगी, ये कौन सी होगी, ये एक एवरग्रीन निश होगी गाइस, ठीक है। अब आपको मैंने बता दिया कि सीजनल निश के ऊपर आपने काम नहीं करना। आई होप कि आपको सीजनल निश के बारे में समझ आ गया होगा, और ये जो एवरग्रीन निश होती है इसके बारे में समझ आ गया होगा, ठीक है। मेन चीज़ बस जो फोकस में रखने वाली है वो आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, आपका नॉलेज है और आपका फोकस है, ठीक है। आपकी वेबसाइट समझ लें इन 3 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंडेड होगी। ये तीनों पॉइंट्स आपकी वेबसाइट की जो हैं वो बैकबोन होंगे गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने जो है वो निश रिसर्च वगैरह करनी है या उसमें क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूडेड है। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।